बिहार की राजनीति चुनावी मोड़ में है, ऐसे में राजनीति भी गर्म है। तेजस्वी यादव जहां अपनी ताकत कांग्रेस को दिखाने के लिए बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो लालू यादव भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और आप देख रहे हैं तीर या तुक्का। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी ओमशील, जिनको बिहार के चुनाव में बेहद अच्छी खासी पकड़ है। तो ओम, हमें ये बताइए, जो बिहार अधिकार यात्रा के जो कुछ मायने हैं, क्या आपको नहीं लगता ये कांग्रेस पर एक दबाव बनाने की रणनीति हो रही है? बिल्कुल, देखिए मुदिता, जिस तरीके से बिहार अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है वो दर्शकों को भी समझना होगा कि जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, कांग्रेस जब वोटर अधिकार यात्रा निकालती है, तो तेजस्वी यादव को मंच दिया जाता है, तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनको मंच दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल वहां पर यह हो जाता है कि जो जन समर्थन कांग्रेस को मिलती है उस गठबंधन, उस यात्रा में, माफ कीजिएगा, उस यात्रा में जो समर्थन मिलती है वो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की रिवाइवल की तस्वीर दिखाती है, दर्शाती है। और कहीं ना कहीं ये जो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर बिहार अधिकार यात्रा निकालने की जरूरत तेजस्वी यादव को क्यों महसूस हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अचानक क्यों। ऑलरेडी हमने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा में किस तरीके से तेजस्वी और राहुल एक साथ जुटे थे, फिर सडनली वो राहुल को छोड़कर तेजस्वी या अकेले बिहार अधिकार यात्रा निकल कर उनको क्यों जरूरत पड़ी? बिल्कुल, देखिए समझना ये होगा इसमें कि देखिए बिहार अधिकार यात्रा कहा यह जा रहा है कि ये 10 जिलों से निकलेगा, जिसमें कि जहानाबाद और से ये इसकी आगाज हुई और उसके बाद वैशाली में जाके इसकी समाप्ति होनी है। तो उस यात्रा में आपको बता दें कि जितने भी जिले सिलेक्ट किए गए हैं इस यात्रा के लिए, चाहे वो हम जहानाबाद की बात कर लें, मधेपुरा की बात कर लें, पटना की बात कर लें, नालंदा की बात कर लें, जितने सारी, वैशाली की बात कर लें, जितने सारे नहीं, राघवपुर उसमें नहीं है, लेकिन जितने भी सारे जिले हैं उसमें वो यादव बहुल्य है। और इससे ये साफ होता है कि एक शक्ति प्रदर्शन जो वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो कांग्रेस एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रही थी सीट शेयरिंग को लेकर कि 70 सीटें हमें चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जन समर्थन और जन सैलाब हमारे यात्रा में उभरा है, वो कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत पार्टी बना रहा है और एक मजबूत सहयोगी बना रहा है। तो एक वो दावा कर रहे थे कि 70 सीटों पर, अब आरजेडी भी निकलकर सामने आ गई है कि 70 सीटें इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आरजेडी हमेशा से बड़ा भाई और मुख्य दल रहा है। मुख्य चेहरा तो वो है, चाहे वो कांग्रेस घोषणा करे या ना घोषणा करे। तेजस्वी यादव अगर गठबंधन में है तो तेजस्वी यादव को आपको सीएम फेस घोषित करना पड़ेगा। बहरहाल वो कांग्रेस ये जरूर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी कि तेजस्वी यादव को जो सीएम फेस की घोषणा नहीं किया गया वोटर अधिकार यात्रा में। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल है, इनको पीएम के चेहरे पे हम समर्थन करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव को वो समर्थन करेंगे मुख्यमंत्री बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जल्दी ही सीएम फेस की हम घोषणा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम घोषित करते हुए देखना चाह रहे होंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस अधिकार यात्रा के दौरान ये लालू यादव अचानक कैसे एक्टिव हो गए, उनके एक्टिव होने की वजह क्या है? देखिए मुदिता, लालू यादव के एक्टिव होने की वजह, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लालू यादव एक्टिव कैसे हुए। वो बिल्कुल से शांत बैठे रहते हैं, अचानक से क्या होता है कि वो तमाम जितने भी यादव नेता हैं जिनके यहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता है, वो एक वैनिटी वैन से वहां पर पहुंच जाते हैं। एक नई राजनीति बिहार में देखने को मिलती है, वैनिटी वैन वाली। वो तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां पर जिस तरीके का जन समर्थन मिलता है और जो लोग वहां पर आते हैं उसको राजनीति से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि वो तमाम जो नेताओं के घर वो गए, जो चाहे वो नेताओं के कार्यक्रम में गए, वो ऐसा नहीं कि कोई भव्य कार्यक्रम था या फिर कोई खुशी का कार्यक्रम था, वो श्राद्ध का कार्यक्रम था और तमाम तरीके का, और वो लगातार अब एक्टिव हो चुके हैं। इसको लेकर काफी ट्रोल भी हुए। बिल्कुल। देखिए, तो बड़ी रणनीति लालू प्रसाद यादव की और आरजेडी की है कि अगर देखा जाए तो इस बार लालू यादव ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से महागठबंधन की सरकार बन जाए और उनकी सिर्फ यही आस है कि मेरे जीते जी एक बार मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख लूं।
मतलब वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं जो कुर्सी जो है वो घर वापस आ जाए, अपने बेटे को सीएम की गद्दी पर बैठता हुआ देख लूं। लेकिन ये उनके ख्वाब है, अभी ये हकीकत नहीं बने हैं। लेकिन इसमें अब राहुल गांधी का रिएक्शन क्या होने वाला है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा बुरा तो नहीं लग रही तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों किया कि वो अकेले इस यात्रा पर निकल पड़े हैं? नहीं देखिए, अगर हम बिहार अधिकार यात्रा की बात करें तो कांग्रेस को ये बिल्कुल पूरा यात्रा इसी बात पर सेंट्रिक है कि कैसे कांग्रेस को ये कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए। अगर हम अभी बात कर रहे थे यादव बहुल्य क्षेत्र की कि जितने सारे भी जिले हैं वो यादव बहुल्य हैं, लेकिन उसमें से एक जिला है जो कि यादव बहुल्य नहीं है, जो कि है बेगूसराय। उसमें भी एक गणित है, उसमें ये राजनीतिक गणित है कि बेगूसराय में जो एक नेता वहां से 3 बार के विधायक रहे हैं जेडीयू पार्टी से, जो कि अभी आरजेडी का दामन थाम लिए हैं, जिनका नाम है बोगो सिंह। तो उनका जो जन समर्थन है उस पूरे क्षेत्र में वो काफी ज्यादा है और जन समर्थन उन्हें मिलता है। तो उस क्षेत्र से भी, उस जिले से भी ये यात्रा गुजरेगी, वहां पर भी जन संवाद होगा, वहां पर भी जन सैलाब उभरेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये वोटर्स होंगे, जो जनता है इस बिहार राज्य की, उसको प्रभावित करने के लिए और कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए कि अगर वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी का कम झंडा दिखा तो इसका मायने ये नहीं कि आरजेडी कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस आरजेडी से ऊपर आ चुकी है। तो ये एक नैरेटिव सेट कर जो कांग्रेस कर रही है, उसको विफल करने के लिए तेजस्वी यादव का ये चाल है और ये यात्रा निकाला जा रहा है, जिसकी समाप्ति 20 सितंबर को हो जाएगी। तो चलिए, बहुत सही बात कही आपने। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव सफल हो पाएंगे या नहीं, क्या कहते हो? देखिए, ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू ये निकल कर सामने आता है कि ये यात्रा प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ साथ एक तेजस्वी यादव का एक बड़ा रणनीति भी है। कहा अगर अंदर की बात माने तो आरजेडी अपने गठबंधन को एक्सपैंड करना चाहती है और उसमें कई सारे दलों को और जोड़ना चाहती है। कहा जा रहा है कि 9 दलों के साथ ये महागठबंधन अब होगा और उससे क्या है कि एक और जन समर्थन और एक और बड़ा सैलाब जो महागठबंधन के वोटों का है। देखिए, आरजेडी हमेशा से एमवाई फैक्टर की राजनीति करते रही है, मुस्लिम और यादव की राजनीति करते रही है। अब उसके साथ किन किन पार्टियों को जोड़ा जाए? सहनी उनके साथ जुड़ चुके हैं, यानी निषाद वोट उनके साथ है, माले का यानी लेफ्टिस्ट वोट भी उनके साथ है, कांग्रेसी वोट भी उनके साथ है, ठीक है। और जो जितने भी और छोटे छोटे जितने भी दल हैं, वो उनको एकजुट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें ही बड़ा सवाल ये है मुदिता कि अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने दल को, तो AIMIM जो कि ओवैसी की पार्टी है, वो लगातार ये ऑफर दे रही है कि आप हमारे साथ गठबंधन करें, हमें कोई पद नहीं चाहिए, कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, आप गठबंधन करें हमारे साथ और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें ज्यादा सीटों की लालसा भी नहीं है, हमें मात्र 6 सीट चाहिए। तो तब तेजस्वी यादव क्यों नहीं मान रहे हैं? तो कई सारे सवाल हैं और ये सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब ये यात्रा समाप्त होगा और जो आरजेडी और कांग्रेस में जो खींचतान मची हुई है वो जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक शॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तब तक ये कह पाना कि कौन कौन महागठबंधन के साथ जुड़ रहा है, कौन कौन महागठबंधन से अलग हो रहा है, ये कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे में क्या लगता है कि 20 सितंबर तक ये क्लियर हो जाएगा कि आरजेडी के साथ कौन है, सीएम फेस कौन है? क्या ये सब में क्लियर कट हो जाएगा? नहीं, देखिए मुदिता, 20 सितंबर को तो ये यात्रा की ही समाप्ति होगी। नहीं, जैसा आपने अभी कहा कि यात्रा की समाप्ति के बाद बिल्कुल बिल्कुल नए खुलासे होने, बिल्कुल होंगे और स्वाभाविक तौर पर होंगे, क्योंकि इस यात्रा के दौरान ही आपको मैं बता रहा हूं, इस यात्रा की शुरुआत हुई पहले दिन जिस तरीके का जन समर्थन आरजेडी में देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प था आरजेडी के समर्थकों के लिए और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे 20 तारीख नजदीक आता जाएगा, ये प्रेशर बिल्ट होता जाएगा कांग्रेस पर और उसके बाद कोई ना कोई सहमति पर दोनों पार्टियां आएंगी। 20 तारीख तो नहीं मुदिता, लेकिन
20 से 25 के बीच में जरूर कोई खबर आएगी जिसमें ये साफ तौर पर देखा जाएगा कि कांग्रेस और आरजेडी में सहमति बन चुकी है और सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई। आई होप तो ऐसा ही हो ओम। तो आपको क्या लगता है जो महागठबंधन में अंदरूनी खींचतान है जिसको लेकर क्या एनडीए को इसको फायदा मिल सकता है? क्या एनडीए को फायदा ही पहुंचाएगी इस खींचतान से? देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा जो महागठबंधन में खींचतान मची है उससे एनडीए को स्वाभाविक रूप से अगर ये समय से इससे शॉर्ट आउट नहीं किया गया और इसमें बिखराव हुआ, अब तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में जाकर बयान दिया कि अब हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और हम 243 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आरजेडी एक समय के लिए अगर मान लीजिए कि आरजेडी अगर अलग हो जाती है महागठबंधन से, तो सोचिए तस्वीर क्या होगा, वोटों का बिखराव होगा और इससे सीधे तौर पर फायदा और कोई नहीं एनडीए को मिलेगा। और अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो वोटर निरीक्षण का जो बात है, एसआईआर सर्वे का जो बात है, एसआईआर रिवीजन का जो बात निकलकर सामने आ रहा है, वो मुद्दा कितना प्रभाव डालता है जनता में, ये भी देखने वाली बात होगी मुझे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओमशिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार की राजनीति को अपने विचार देने के लिए। आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।